हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मुख्य किरदार यानी कि नील भट्ट यानी कि हमारे विराट चौहान। अभी एक हाल ही में प्रोमो आया था कभी कभी इत्तेफाक से सीरियल का, जिसमें कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी तो बैंड बज चुकी है, अब बारी है किसी और की। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो बैंड है, मेरे ख्याल से उन्होंने आने वाले स्टोरी लाइन को देखते हुए शब्द यूज किया होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में सीरियल गुम है किसी के प्यार में की स्टोरी ऐसे ट्रैक पर पहुंच चुकी है, मतलब यार आपको विराट के ऊपर दया आने लग जाएगी कि बंदा कितना फंस चुका है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का। क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें विराट के साथ होने वाली है कि अब तक जो लोग कहते थे कि सही कितनी बेचारी परेशान रहती है चौहान निवास में, हर कोई उसे ही हर चीज के लिए ब्लेम करता है, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं सही की जगह विराट बेचारा लगने वाला है। और आप सोचेंगे कि यार विराट की लाइफ इतनी खतरनाक डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूं सब कुछ कि मैं इतना ज्यादा दयावान क्यों बन रहा हूं विराट के प्रति। आपको भी पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको यहां पर लगातार पहुंचाता रहता हूं। तो जैसा कि दोस्तों फाइनली घर वालों के सामने श्रुति का सच आने वाले एपिसोड में पूरी तरह आ गया है, एंड उसके ही अगले एपिसोड में विराट पूरी तरीके से सही को कहते हुए नजर आएगा अपनी पूरी स्टोरी के बारे में कि कैसा क्या उसके साथ हुआ था, एंड कैसे उसके लाइफ में श्रुति की एंट्री हुई, एंड कैसे एक और दोस्ती के फर्ज के लिए उसने सही से इतना बड़ा झूठ छुपाया, एंड केवल और केवल कानून की नजरों से सही को बचाने के लिए उसे उसके साथ वो सच शेयर नहीं किया। क्योंकि अगर सही को पता होता तो जुर्म में सही भी बराबर की हकदार होती विराट के साथ। और ऐसे में दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में सही जो है अपनी पूरी तरीके से प्लान कर चुकी है कि विराट सर से तो दूर जाना ही जाना है। अब जब वो किसी और को अपनी पत्नी का दर्जा दे सकते हैं, उसके बच्चे को अपना बच्चा बना सकते हैं, तो उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते। और ऐसे में सही कहेगी कि मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूं विराट सर। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर घर वाले बहुत ज्यादा सही को प्रेशर देने वाले हैं कि सही घर छोड़कर मत जाओ या फिर विराट से अलग मत हो, क्योंकि सभी को लगता है कि अगर सही विराट से दूर गई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। एंड अनहोनी तो होनी ही होनी है, क्योंकि इस बात पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सही का विराट से दूर जाना विराट के लिए बहुत बड़ी पनौती साबित है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे ही सही जो है घर छोड़कर जाने का फैसला लेने वाली है, और वह घर छोड़कर जाने भी वाली है, क्योंकि विराट यहां पर बहुत कोशिश करेगा उसे रोकने की, मनाने की, पर नहीं मना पाएगा और सही घर छोड़कर चले जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर बुलावा आना ही था ऑफिस से, तो क्योंकि डीआईजी सर को भी ये पता चलने वाला है कि यहां पर बहुत बड़ा झोल जो है एसीपी आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान कर चुके हैं। एंड ऐसे में दोस्तों सदानंद की जो डेथ बॉडी है वो भी गायब हो चुकी है, एंड इसको लेकर भी कई सारे सवाल है। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर डीआईजी सर जो है विराट से काफी बड़ी एक्सप्लेनेशन मांगने वाले हैं, एंड उसे ऑफिशियल लेटर भी देते हुए नजर आ सकते हैं कि विराट अपने इस कर्मों का, अपने इस स्टंट का जो तुमने लिया है इतना बड़ा, उसका रीजन बताओ, एंड आखिरकार तुम कैसे अपने मिशन को सक्सेसफुल बना के आए हो। इन सभी चीजों के बारे में काफी बड़ी इंक्वायरी जो है वो अब विराट के ऊपर होने वाली है। एंड ऐसे में दोस्तों इस इंक्वायरी से ही बचने के लिए उसने बेचारे ने सही से सच छुपाया था, ताकि सही इस इंक्वायरी में ना फंसे। लेकिन विराट तो फंस चुका है, एंड डीआईजी सर को भी अपने फर्ज के आगे झुकना होगा, एंड विराट का ऑफिशियल लेटर जो थमाते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों एक लेटर तो यहां पर विराट के हाथों मुंह जबानी आ गया या फिर राइटिंग में आ गया, ये तो पता नहीं, ये तो देख के पता चलेगा। लेकिन इसके बाद एक लिखित में लेटर जो है एक और विराट के पास पहुंचने वाला है, जो कि उसके लिए लाइफ डिस्ट्रॉयर साबित होने वाला है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर के तौर पर उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, उसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल मैं श्रुति को बचाने के चक्कर में फंसूंगा। लेकिन यहां पर उसने इस जो पेपर जो नया उसके पास आया उसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि पेपर मेरे पास आएगा। जी हां दोस्तों, सही चौहान निवास तो छोड़ चुकी है, वहां पर फिर से जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहां पर विराट रहता है। अब ऐसे में दोस्तों विराट को बाहर ही उसके ऑफिस में ही जो है उसने कागजात पहुंचा दिए हैं सही ने, एंड कागजात के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि विराट के पैरों तले जमीन खिसकनी यहां पर तय है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर पूरी तरीके से विराट को ऑफिशियल तौर पर डिवोर्स पेपर भेजने वाली है सही, और यहां पर सही पूरी तरीके से मंजूर होगी इस चीज को लेकर कि वो विराट से अलग होना चाहती है, एंड वो विराट को डिवोर्स देना ही चाहती है। अब ऐसे में दोस्तों विराट ने सोचा था कि कुछ समय की दूरी है, फिर से मना लूंगा सही को, एंड सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा, एक बार सिचुएशन बस ठीक हो जाए। पर यहां पर सही जो है डिवोर्स पेपर भेजकर जो है सारे गलत फहमियों को खत्म करने के दरवाजे बंद कर देने वाली है, और विराट को समझ में आ जाएगा कि अब मैं अपनी लाइफ को बचाना
बिल्कुल संभव नहीं है उसके लिए, और केवल दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए पति का फर्ज, बेटे का फर्ज, घर के आदर्श बेटे का फर्ज, सब कुछ विराट ने मिटा दिया। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर श्रुति को पता चलने वाला इन सभी चीजों के बारे में कि विराट की पत्नी जो है चौहान निवास छोड़कर चले गई है, एंड उसकी सारी की सारी चीजों की वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, यानी कि श्रुति है। अब ऐसे में दोस्तों फिलहाल तो श्रुति जो है विराट को बड़े ही आदर्श और बड़े ही ब्रेव ऑफिसर की नजरों से देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो विराट को समझाने वाली है कि उसे सारी गलतफहमी जो है वो दूर करनी होगी, क्योंकि श्रुति को लगता है कि विराट ने अभी तक मेहनत नहीं की अपने रिश्ते को बचाने के लिए। ऐसे में श्रुति कहने वाली कि विराट तुम्हें सही को सबको समझाना होगा, सिचुएशन उसे बतानी होगी कि हम किस सिचुएशन में मिले थे एंड किस सिचुएशन में तुमने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। एंड ऐसे में दोस्तों यहां पर श्रुति को लग रहा है कि विराट ने अभी तक इस तरीके से समझाया नहीं है, लेकिन विराट उसे फिर से समझाने वाला है श्रुति को कि श्रुति मैं सारी कोशिशें कर देख चुका हूं एंड सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम है, सही किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। एंड दोस्तों इस मोमेंट तक जो है श्रुति बिल्कुल पॉजिटिव है, सीरियल के अंदर कोई भी उसका नेगेटिव रोल नहीं है कि वो विराट को अलग करना चाहती हो एंड ऐसा कुछ हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहां तक श्रुति का किरदार बिल्कुल साफ दिल होने वाला है, एकदम पॉजिटिव होने वाला है, वो सही और विराट को फिर से एक करना चाहता है। पर दोस्तों यहां पर इतनी सारी चीजें विराट की लाइफ में एक साथ हो गई तो विराट का सर चकराना तो बनता ही बनता है। अब ऐसे में यह सर चकरा ही रहा था कि एक और ट्विस्ट यहां पर आकर खड़ा हो जाएगा, एंड ये ट्विस्ट जो है विराट को पूरी तरह पागल बना दे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आम इंसान की लाइफ में इतना कुछ हो जाए तो वाकई में उसकी लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ेगा एंड दिमाग पर असर पड़ना भी बनता है। क्योंकि यहां पर ये सारी चक्कर और ये लड़ाई झगड़े जिस व्यक्ति के कारण हो रहे थे वो है सदानंद, जिसे विराट मानता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसकी डेथ बॉडी गायब हो गई थी। एंड इन सारी चीजों के बाद जब ये सारा झोलमझाल हो जाएगा उसके कुछ एपिसोड के बाद, लगभग 10 से 20 एपिसोड के बाद जो है सदानंद भाई साहब फिर से स्टोरी में एंट्री करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों जिस मुद्दे के लिए वो सारी चीजें हो रही थी वो मुद्दा ही असल में है ही नहीं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जिस ट्रॉफी के ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स लड़ाई कर रहे थे, असल में वो ट्रॉफी किसी और की ही है और वो ट्रॉफी इन लोगों को मिलने ही नहीं वाली है। यानी कि जिस सदानंद को लेकर इतने लोगों की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, वो सदानंद तो जिंदा बैठा है और अपनी गैंग के साथ फिर से मिल चुका है। एंड गैंग के साथ मिलने के बाद फिर से उसने विराट की जासूसी जो है वो शुरू कर देगा, एंड जासूसी के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सबसे शॉकिंग होगा, क्योंकि जासूसी में उसे ये पता चलेगा कि श्रुति जो है और मेरा बच्चा साहस या फिर सांझ जो भी वो है, दोनों अब मेरे नहीं रहे हैं। विराट ने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें अपनी पत्नी और उन्हें अपना बच्चा बना लिया है। यानी कि वो दगाबाज समझेगा श्रुति को भी, विराट को भी, एंड फिर उसके बदले की भावना जागने वाली है। यानी कि दोस्तों आने वाला एपिसोड जो है इतने सारे ट्विस्ट लेकर आ रहा है कि वाकई में सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि अब सीरियल को किस स्पीड में इन सारे ट्विस्ट के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि अगर एक एक एपिसोड को एक सप्ताह के दिखाया जाएगा तो वाकई में थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन ये ट्विस्ट आने वाले हैं तो सीरियल डेफिनेटली बहुत शानदार होने वाला है। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो बनता है दोस्तों, दबाना बनता है दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल और आपके फेवरेट सितारों से जुड़ी जानकारी मैं आपको लगातार यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।